ये कैसी उलझी हुई चालें हैं? क्या राध्या को सच में सब मिल गया या ये सिर्फ एक और बड़ी साजिश का हिस्सा है? और क्या निहारिका वाकई किसी तूफान का रास्ता साफ कर रही है? आखिर वो कौन सी कीमत चुकाई जा रही है जिसके बदले रिश्तों की डोरें बिखर रही हैं? सुंदर होता है मन, ये वो शब्द हैं जो किसी प्रार्थना की तरह गूंज रहे हैं, एक एहसान फरामोशी और सुकून का एहसास। धन्यवाद भोलेनाथ, हमारे रिश्ते को बचाने के लिए, हमें हमारा परिवार वापस लौटाने के लिए। ये राध्या के दिल से निकली कृतज्ञता है जो एक कठिन दौर से गुजरने के बाद मिला सुकून बयां करती है। अब बस ऐसे ही हमेशा हमारे परिवार और पति पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हम सबकी रक्षा करना। ये एक उम्मीद भरी गुहार है, एक दुआ है कि ये सुकून बना रहे, ये सुरक्षा बरकरार रहे। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक मोड़ आता है। तुम्हारी ये प्रार्थना कभी पूरी नहीं होगी राध्या, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ में ऐसा तूफान लेकर वापस आने वाली हूं कि तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये निहारिका की आवाज़ है जिसमें जहर घुला है, इंतकाम की आग है। ये राध्या की प्रार्थना को सीधे सीधे चुनौती है और आने वाले विध्वंस का साफ संकेत। मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। घर वालों के सामने अपनी इज्जत वापस लाने के लिए हमें कुछ दिन ऐसे ही पूजा पाठ का ड्रामा करना पड़ेगा, ताकि सबको यही यकीन हो जाए कि हमने अपना प्रायश्चित किया है। ये एक चालाक योजना का खुलासा है, ढोंग और छलावे की बुनियाद पर टिकी। इज्जत वापस पाने की कोशिश, लेकिन किस कीमत पर? धोखे के खेल पर। अगर मुंह खोला ना तो हमेशा हमेशा के लिए सांसें बंद हो जाएंगी। ये धमकी है, डर का माहौल बनाने की कोशिश, सच्चाई को दफनाने का षड्यंत्र। दादी, नहीं निहारिका, ये तुम क्या क्या कर रही हो? दादी की इस पुकार में हैरानी और गुस्सा है, जैसे वो निहारिका के किसी भयानक कृत्य की गवाह बनी हो। चलो, पहले मेरे सारे प्लान्स ने मेरा साथ दिया और जब पोल खुल गई तो सारा आपने मुझ पे डाल दिया। मैं यहाँ पुलिस से बचते बचाते घूम रही हूँ और आप यहाँ ऐशो आराम की लाइफ जी रही हैं। निहारिका का ये गुस्सा एक ऐसे व्यक्ति का दर्द है जो इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल करके फंसाया गया है। वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। नहीं निहारिका, तुम हम पे धोखे का इल्ज़ाम लगा रही हो, बल्कि धोखा तो तुमने हमको दिया है। पहले तुमने हमारी बहू रजनी को मारने की साजिश की और फिर प्रथम को टेंट में जलाने की साजिश भी तो तुमने ही रची। ये वो क्षण है जब राज खुलते हैं, जब असली गुनाहगार सामने आने लगते हैं। ये आरोप, ये साजिशें रिश्तों की कड़वाहट और गहरी करती हैं। प्रथम को नहीं, राध्या को जलाना चाहती थी मैं, पर पता नहीं एंड मोमेंट पे प्रथम वहां कैसे पहुंच गया। निहारिका का ये बयान साजिशों की और परतों को खोलता है। इरादा किसी और का था, लेकिन हो गया किसी और का। और रही बात रजनी आंटी की, तो रजनी आंटी को मैं मारना नहीं, सिर्फ घायल करना चाहती थी, ताकि सारा इल्ज़ाम उस राध्या पे आ सके। ये कबूलनामा इस बात की पुष्टि करता है कि ये सब राध्या को फंसाने की साजिश थी। मुझे नहीं पता था कि मौत इतनी बढ़ जाएगी कि उनकी जान पर बनाएगी। यहाँ निहारिका अपनी लाचारी जाहिर कर रही है, या शायद गुनाह की गंभीरता को कम करने की कोशिश। एनीवेज, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इन सब बातों की आड़ में आप अपने गुनाहों को बचा नहीं सकती। निहारिका आप खुद को बचाने की कोशिश में दूसरों को भी लपेटने की धमकी दे रही है। राध्या को मारने की साजिश में आपने मेरा पूरा साथ दिया है, तो अगर मैं जेल जाऊंगी ना तो आपको भी साथ में लेकर जाऊंगी। ये बदला लेने का ऐलान है, एक ऐसे व्यक्ति का गुस्सा जो अब खुद को अकेला महसूस कर रहा है। देखो देखो निहारिका, अगर सही वार ना सही समय पे खेला जाए तो ही वक्त को पलटा जा सकता है। हाँ, अभी तुम बहुत गुस्से में हो, शायद समझ ना पाओ। ये दादी की चालाक जोड़ तोड़ वाली आवाज़ है। वो निहारिका को शांत करने की कोशिश कर रही है, उसे समझा रही है कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन ये समझाना एक और चाल का हिस्सा है। नहीं, हमने तुमको धोखा नहीं दिया, बल्कि हमारे जरिए तुमको फिर से घर में घुसाने का मौका तैयार किया है। ये एक और झूठ है, सच्चाई से बचने का एक और पैंतरा। जरा सोचो निहारिका, अगर हम उस वक्त तुम्हारा साथ देते तो अभी हम दोनों ही जेल में होते। ये खुद को बचाने का तर्क है, निहारिका को इस बात पर यकीन दिलाने की कोशिश कि वो उसके साथ थे। हाँ, हमारे जरिए तुम फिर से घर के अंदर आ सकती हो। ये वादा है जो निहारिका को उम्मीद दे रहा है, उसे अपने जाल में फिर से फंसाने की कोशिश। अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें ना अपने पास रखो और मेरे पीछे से पुलिस हटाओ, वरना क्या? निहारिका का गुस्सा अब अपने चरम पर है। वो जानती है कि वो फंसी हुई है और उसे यकीन है कि वो जेल जाएगी। वरना मुझे जेल तो जाना ही है, फिर भले ही वो धोखे के नाम पे हो या फिर मर्डर के नाम पे। ये उसका आखिरी वार है, उसकी कड़वाहट और निराशा का चरम। माँ, जो बोला है ना वो याद रखना माँ। शायद ये निहारिका का आखिरी चेतावनी है परिवार के किसी सदस्य के लिए। अरे माँ, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ ऐसे कोने में दुबक्के क्यों बैठी हो? ये उर्मी की चिंता है जो दादी के दर्द और परेशानी को देखती है। अरे दुबक्के कहीं बैठे हैं, घुटना दर्द कर रहा था, थोड़ा आराम से बैठ रहे थे ना। दादी की ये बात एक बहाना है, शायद अपनी हार या हताशा को छुपाने का। हाँ वैसे माँ, हाँ आपने राध्या के खिलाफ इतना दिमाग लगाया, इतना खर्चा किया, अगर थोड़ा दिमाग मेरे लिए लगाया होता तो इसी मंडप में मेरी शादी हो गई होती।
उर्मी का ये अफसोस एक खोई हुई उम्मीद का बयान है, एक अधूरी ख्वाहिश। और अभी मैं अपने पति के साथ यहाँ पग फेरे के लिए आई थी। ये उसकी शादी का अधूरापन दिखाता है। उर्मी यहाँ हमारी जान पर बनी हुई थी और इसको अपनी शादी की पड़ी है। दादी का ये कहना उस घबराहट और अफरा तफरी को दिखाता है जो घर में फैली हुई है। मेरी शादी मत करवाना, आधी से मेहंदी तो लगा ही ली थी मैंने, शादी भी हो जाती मेरी। उर्मी का ये अफसोस और गहरा होता है, जैसे उसका भाग्य उससे रूठा हुआ है। अरे आज तो नाश्ता बनाने में बहुत देर हो गई, जल्दी से कुछ हल्का फुल्का बना देती हूँ। ये एकता जी की आवाज़ है जो आम जिंदगी में लौट आने की कोशिश कर रही है। एकता जी, मम्मी जी, ये सब क्या है? राधिया की हैरानी जब उसे नाश्ते की लिस्ट पकड़ा दी जाती है। ये ना आज के नाश्ते की लिस्ट है, राधिया इतने दिनों बाद घर वापस आई है, आज सब कुछ उसी की पसंद का बनेगा। मम्मी जी का ये कहना राधिया के स्वागत का तरीका है, लेकिन इसके पीछे का राज क्या है? और इसमें ना राशन का सामान है जो इसमें से कुछ चीज़ें बनाने के लिए तुम्हें लगेगा। ये एक नई जिम्मेदारी है, एक नया काम। ठीक है, ये भी ले लो, ये एक आदेश है, एक निर्देश। हाँ मम्मी जी, अब तो आपकी चहेती बहू वापस आ गई है, तो अब तो उसी के पसंद का खाना बनेगा और खातिरदारी में तो कोई कमी भी नहीं रहनी चाहिए। एकता जी की ये बात व्यंग से भरी है और राधिया के वापस आने पर घर के समीकरणों में आए बदलाव को दर्शाती है। इस कहानी में विश्वासघात, साजिश और इंतकाम के धागे आपस में उलझे हुए हैं। हर किरदार अपनी चाल चल रहा है और सच का पर्दाफाश होना बाकी है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राधिया, जिसने शुरुआत में शांति और परिवार की वापसी की दुआ की थी, इस तूफान का सामना कैसे करती है और क्या निहारिका का बदला सच में सब कुछ तबाह कर देगा।